कड़कड़ में भगवान शिव का वास करने वाली पवित्र नगरी काशी का दशाश्वमेध घाट, जहां रोज धार्मिक आयोजन होते हैं, लेकिन इस बार यहां हुआ एक बेहद अनोखा और भावुक कर देने वाला श्राद्ध अनुष्ठान उन बेटियों के लिए जिन्हें जन्म लेने से पहले ही समाज ने मां के गर्भ से ही छीन लिया। आपको बता दें कि मातृ नवमी के अवसर पर आगमन संस्था ने अंतिम प्रणाम नामक अनुष्ठान का 12वां वर्ष पूरा किया। इस दौरान अजन्मी बेटियों की आत्मा की शांति के लिए 13,000 पिंडदान किए गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह श्राद्ध अनुष्ठान उन बेटियों के लिए समर्पित था जिन्हें भ्रूण हत्या के कारण जन्म लेने का अवसर नहीं दिया गया। आपको बता दें कि संस्था के संस्थापक डॉक्टर संतोष ओझा ने स्वयं पिंडदान निर्माण और अनुष्ठान की विधि पूरी की। पंडित दिनेश शंकर दुबे और कन्हैया पाठक सहित 5 विद्वान ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों के साथ इस अनुष्ठान को संपन्न कराया। वहीं ब्रह्म मुहूर्त स्नान, गंगा मिट्टी से वेदी निर्माण, क्षौर कर्म, शांति पाठ, प्रेत योनि में गई आत्माओं का आह्वान, पिंड अर्पण और ब्राह्मण भोज के साथ अनुष्ठान का समापन किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर संतोष ओझा ने कहा कि आगमन संस्था 2001 से कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान चला रही है। अब तक सैकड़ों माता पिता का काउंसलिंग कर बेटियों को जन्म देने के लिए प्रेरित किया गया है, लेकिन अफसोस है कि सरकारी प्रयासों के बावजूद आज भी काशी जैसे पवित्र शहर में कन्या भ्रूण हत्या जारी है। संस्था ने एक बार फिर अल्ट्रासाउंड सेंटर और उनके संचालकों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ने का ऐलान किया है। इस अनुष्ठान में राहुल गुप्ता, हरि कृष्ण प्रेमी, साधना, सन्नी कुमार, ज्योति, जितेंद्र जी, किरण, सोनी, अरुण गुप्ता, मदन गुप्ता, भानु प्रताप, सुनील, सुशील सहित कई लोग मौजूद रहे और इस पहल में सहयोग दिया। आपको बता दें कि काशी की धरती पर हुआ यह अनूठा श्राद्ध अनुष्ठान समाज को एक गहरी सीख देता है कि बेटियों को कोख में मारना केवल पाप नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय है। डॉक्टर संतोष ओझा, देखिए ये कार्यक्रम पिछले 12 सालों से हो रहा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ एक है कि वो बेटी जिन्हें हम लोग बचा नहीं पाए या ये कहिए कि वो दुनिया की जो रंगीनियत है वो नहीं देख पाई, तो उनके मोक्ष का अधिकार बनता है। लिहाजा उनके मोक्ष के लिए हम लोगों ने पिंडदान उनका किया। देखिए ये परंपरा तो बहुत पुरानी है, लेकिन हम लोग इस परंपरा को बहुत ज़्यादा जीवित नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए नहीं रख पा रहे हैं कि साफ सी बात है कि जब तक जीव हत्या होगी या ये कहा जाए कि अजन्मी बेटियाँ मारी जाएंगी तब तक ये पिंडदान होता रहेगा। तो हम लोग कभी नहीं चाहते कि ये पिंडदान जारी रहे और साफ मंशा ये है कि कोई भी बेटियां गर्भ में न मारी जाए। लेकिन चूंकि उनको मोक्ष चाहिए, मोक्ष दिलाना है, लिहाजा ये परंपरा है। ये हम लोगों का 13वां साल है और इस 13वें साल में हम लोगों का प्रयास ये है कि हम लोग सरकार से और माँ बाप से, ये दोनों से ये निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि लोग भ्रूण हत्या से बचे, क्योंकि ये महापाप है। जब उन बेटियों की हत्या होती है तो वो प्रेत बनती हैं और प्रेत बनने के बाद किसी और को नहीं, वो आपके ही परिवार को, आपके ही परिजन को, अपने ही माँ बाप को सताती हैं। तो ऐसा करने से बचिए और इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ ये है कि बेटी को बचाना है, बेटी को नहीं मारना चाहिए। भ्रूण हत्या महापाप है।